हम हैं सिल्क सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर भागलपुर में, जो कभी प्राचीन भारत के 16 गणराज्यों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। बिहार के बाकी शहरों की तरह भागलपुर में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ एक बड़ी सभा हुई थी और कुछ दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के सिलसिले में यहाँ आए थे। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से पिछले चुनाव में एनडीए को 5 और महागठबंधन को 2 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या एनडीए नीतीश और मोदी के सहारे अपने प्रदर्शन को बरकरार रख सकेगी या फिर राहुल तेजस्वी की जोड़ी अपना कमाल दिखाएगी? क्या नाम है आपका? स्वदेश। तो इस बार यहाँ क्या माहौल है भागलपुर में? माहौल इन द सेंस सब क्या जानना चाह रहे हैं, किसके प्रति झुकाव है जनता का? देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी तो है, ये है, तो लगता है कि भागलपुर की जो क्षेत्र है वो तो एनडीए को नहीं जाने वाला है। यहाँ पर तो जो महागठबंधन है उन्हीं को जाएगा। पिछली बार भागलपुर में 7 में से 5 सीटें एनडीए को मिली थी और 2 सीटें महागठबंधन को मिली थी। तो इस बार क्या लगता है, क्या होगा? इस बार हमें लगता है इक्वल होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से भागलपुर के लिए कोई काम तो हम लोग को नहीं मिला है। सरकार के स्तर पर पूछें बिहार में तो क्या लग रहा है, जो सरकार पहले से है वही रहेगी या बदलेगी? वही रहेगी। सरकार वही रहेंगे, क्योंकि उनका एनडीए काम भी किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। बहुत सारे सेक्टर पे ही काम हुआ है। तेजस्वी यादव भी तो भरोसा दिला रहे हैं कि हम आएंगे तो बदलाव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम बातें कही हैं उन्होंने। लालू जी के समय भी बहुत से आशा प्रत्याशा हुए, उस समय भी कोई काम तो हुआ नहीं, सभी जानते हैं। और ये भी आ रहे हैं तो आज तो उसी तरह से हम लोग आशा करेंगे, उन्हीं के तरह। उससे बेटर तो हो नहीं सकता। क्या नाम है? सिविल कोर्ट में लॉयर हैं, सलीमुर रहमान। रहमान साहब, ये बताइए कि भागलपुर में इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार क्या होगा? तो भागलपुर शहरी क्षेत्र में फिर भी कांग्रेस जीतेगी। देखिए, जो अभी सरकार चल रही है वर्तमान में, इसके पास कुछ नहीं, खाली आगे पीछे का बात करना, इसको लटना उसको पलटना, राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन विकास कौन चीज़? कुछ नहीं। भागलपुर इतना पुराना शहर, क्या यहाँ कुछ भी नहीं। उठा के आप देख लीजिए, जो 50 साल पहले बना था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आज वही है। स्मार्ट सिटी भागलपुर को कहा जा रहा है। वो बोलने का, देखिए ना क्या स्मार्ट है। 4 गो स्क्रीन लगाया, सब स्क्रीन खत्म हो गया अपने जगह से। राहुल गांधी जब आए थे वोटर अधिकार यात्रा में तो उनकी बातों का यहाँ असर है? हाँ, बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला ये बात। हाँ, बहुत ज़्यादा। बिना बुलाए सिर्फ ये कि राहुल गांधी इस रोड से जाएंगे, आदमी 3 बजे से खड़ा हुआ, पानी पड़ता रहा, फिर भी खड़ा रहा आदमी। ये आने वाले समय बताएगा उसका असर, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? अभी तो टाइम है, जब तक नज़दीक नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तो जो है अपना अपना सब अलग अलग टाइप से बोल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव आए, जो बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी कर रही है। भागलपुर में क्या स्थिति है? ऐसा तो हम लोग को तो नहीं लग रहा है, अब अंदर तक पूरा बात का पूरा डिटेल तो उतना पता है नहीं, लेकिन जनरल ऐसे हम लोग को कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। आपका नाम है वोटर? हाँ, मेरा नाम तो है। परिवार के लोगों का? हाँ। फिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही? ये तो हमको पता नहीं, पॉलिटिकल बात है। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत मिश्रा। कितने साल से ये दुकान चल रही है आपकी? 21-22 साल से सर। 20-22 साल जी। कैसा चल रहा है धंधा? अभी तो मंदी है सर। यहाँ चुनाव का कुछ हाल बताइए, क्या हाल है यहाँ? ठीक है, अभी किसी का मन कुछ ना है, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। चुनाव नज़दीक आएगा तो लोग बोलेगा। आखिर चाहते आप क्या हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? जो सरकार बढ़िया हो, सुरक्षा देवे, सबके रोजगार देवे, वो है सर। 7 साल में कैसा काम हुआ? काम ठीक है, हम तो ढेर मैंने 58-57 उम्र हुआ, हर सरकार के देखे तो सब सरकार से लगभग ठीक है। हाँ, इतना तो जरूर है। यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है भागलपुर में, इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? इस बार तो अच्छा है कि अपना विधायक जी जो है अजीत शर्मा जी,
उनके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग है। हाँ, लोगों से हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि हाँ वोट उन्हीं को दिया जाएगा। इसकी वो अच्छा काम किए हैं भागलपुर में। पटना में क्या होगा, यानी बिहार में क्या होगा? पटना का जानकारी नहीं है हमको। बिहार में भी है, कांग्रेस भी अच्छा है। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए इस बार संभावना है। संभावना लग रहा है। महिलाएं कैसे देख रही हैं 5 साल को, जो भी 5 साल बीता है? तो अभी बहुत परिवर्तन हुआ है ये सब में, जैसे में रोड नाला ये सफाई उपाई ये सब चीज़ तो ठीक दे रहा है। नीतीश जी को बड़ी उम्मीद रहती है कि महिला के लिए हमने बहुत ज़्यादा किया, इसका जिक्र वो बार बार करते हैं, तो इन बातों का कोई असर है? नहीं, ये तो नहीं है, कोई असर नहीं है। नहीं, इस बार क्या होगा बिहार में, आपको लग रहा है? आप देखिए चुनाव तो लगता है मोदी सरकार तो बनेगा फिर से इस बार। हाँ, जो सरकार विकास करेगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कौन करेगा विकास, किससे आपको उम्मीद है? देखिए ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है। 5 सालों में कैसा काम हुआ? अच्छा काम हुआ है, नीतीश सरकार में काम ठीक ठाक हुआ है। एनडीए का ही सरकार अभी आने के बाद बहुत अच्छा विकास हुआ है। अब की बार किसकी सरकार? हमारे हिसाब से तो एनडीए का सरकार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। किस समाज से आते हैं? हम कायस्थ समाज से हैं। ये बताइए कि वोटर रिवीजन भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इसी नाम पर कई शहरों में गए हैं, जिलों में घूम रहे हैं, तो ये कितना असर है इस बात? इस बात पे कोई असर नहीं है सर यहाँ भागलपुर में, और ये तो मुद्दा कुछ है ही नहीं सर। वोट रिवीजन का मेन मुद्दा है विकास का। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार ये कह रहे हैं ना कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, जानबूझकर लोगों के नाम काटे गए। नहीं सर, ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं उस बात में तथ्य नहीं है, बेतथ्य की बात बोल रहे हैं वो, उसमें कुछ नहीं है सर। रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, किसी का भी सरकार है उससे मुद्दे का ये बात नहीं है। मुद्दा ये है कि रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी इतना हो गया है, जॉब मिल नहीं रहा है आदमी को। किसी का सरकार, आज 20 साल नीतीश कुमार का ही सरकार है, तो इतना दिन में एक ही जिला के प्रति भी एक ठो फैक्ट्री डालना चाहिए, नहीं उतना डालना है। कोई भी आएगा सरकार, तो ये बात है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये चीज़ का है। और सरकार तो पीके का इस बार देखा जा रहा है कि जी आएगा। अब तो आपको लग रहा है पीके फैक्टर का असर है? पब्लिक तो मूविंग हो रहा है, पब्लिक का चुनाव हो रहा है, पब्लिक का ओपिनियन तो आ रहा है कि हाँ ये आदमी ठीक है। इससे उम्मीद है, कौन करेगा? देखिए सर, उम्मीद तो बिहार में पसंद देखा जाए किसी से नहीं है, क्योंकि बिहार में इसलिए किसी से उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ का लोग कहीं ना कहीं जातिवाद में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर्सनली अगर चाहे तो किसका सरकार बने किसका नहीं बने ये कोई कह नहीं सकता है। सबसे आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बेहतर हो? नहीं, सरकार सर बेहतर जब तक कोई सरकार जब तक काम नहीं करेगी तो उसको बेहतर अपने मन से कैसे बोल सकते हैं। 5 सालों में कैसा काम हुआ? अगर बिहार में कोई डेवलपमेंट किया है तो पिछले स्टार्टिंग में 10 वर्ष नीतीश कुमार ही ठीक था, और इधर से तो विशेष हमको लगता है कि उनका भी कुछ ऐसा है नहीं। रही बात सरकार बनने ना बनने का, तो सर जैसा कि लग रहा है नीतीश कुमार ही बनेगा। चुनाव को लेकर महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सरकार तो जो है नरेंद्र मोदी की वही ठीक है, वही है अच्छा, वही सबसे बेटर है। बिहार में तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, एनडीए की सरकार। हाँ, देखिए काम तो और महिला निर्भीक होके जिससे अभी चल रही है। पहले के समय में हम लोग एक समय में निकलते नहीं थे, बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, इसीलिए अभी उस समय से तो बहुत अच्छा जीवन जी रही है महिला। महिलाओं को सबसे ज़्यादा कौन सी बात सही लग रही है? महिलाओं को थोड़ा खुल के इधर उधर निकलने का आज़ादी है, सपोर्ट है, यही सब। शिक्षा के लिए अच्छा, हाँ शराबबंदी है, शिक्षा के लिए अच्छा साधन है, स्कूल कॉलेजेस सब चीज़ हैं, यही सब। तो ये शराबबंदी जो है वो महिलाएं उससे खुश हैं? जी जी बिल्कुल। इतना नहीं है कि ये कुछ तमाशा, तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है, कंप्लेन कर देंगे ये सब, इसलिए। और क्या चाह रही हैं आप लोग, जो चुनाव होगा तो किसकी सरकार चाह रही? हम तो चाहेंगे नीतीश। नीतीश। हाँ।
भागलपुर जिले में यादव मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। करीब 3 लाख से अधिक यादव मतदाता हैं और इसलिए हम पहुंचे हैं कोयला घाट इलाके में, जहां यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हेलो यादव। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो हम लोग तैयार हैं कांग्रेस के लिए। जी, यहाँ कांग्रेस 3 बार से जीतती रही है। हाँ, अबरी भी अजीत शर्मा का जिताना है। जी। और बिहार में क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी? बिहार में तो सरकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार तो हमारा उम्मीद है कि जब कांग्रेस जीत जाएगा तो तेश्वरी को होना ही है। तेश्वरी जी को होना ही है। तो महागठबंधन की सरकार आपको लगता है बन? हाँ, बन जाएगी तो अच्छी होगी। कहा है कि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो पैसा वाला का सरकार है, गरीब को आज तक नहीं देखे। पिछली बार भी बहुत मामूली अंतर से चूक गए थे उससे। हाँ, बहुत मामूली अंतर से चुके थे। इस बार ये अंतर मिट जाएगा? हमको तो पूर्ण उम्मीद है कि नहीं होगा। हाँ, होगा वही, जबकि आप घोटाला कीजिएगा सर। एनडीए के नेता तो तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर घोटाले का आरोप लगाते हैं। वो अलग की बात है, लेकिन हम कहते हैं कि आप देश के मालिक हैं, आप जो कहिएगा वही ना होगा। अब तेजस्वी यादव या ये कांग्रेस वो कुछ कर सकेगा? आपके हाथ में सब हंडिल है, आप ही जिधर मोड़ लीजिएगा उधर ना गाड़ी घूरेगा। और जिसके हाथ में हंडिल नहीं है वो कहाँ ले जाएगा गाड़ी और कैसे मोड़ेगा? मतलब फंसाया जा रहा है लालू जी। आराम से एकदम। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा बिहार में? इस बार पूरी तरह से जनता अपना मन बना चुकी है, जिसका मुख्य वजह है बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, और इधर हाल में आपका बाढ़ बहुत भयंकर रूप धर ले लिया है। सरकार हर एक साल करोड़ों रुपया खर्चा करती है, लेकिन उस गरीब के दुख को जाके देखिए। आप लोग तो मीडिया चैनल से हैं, देखते भी होंगे कि कितना भयंकर परिस्थिति है कि जिनका घर द्वार, खाने पीने तक का सामान चला गया और सरकार उसके एवज में कुछ नहीं दे रही है। अगर आपको एक टाइम खाना हम दे देते हैं और आपका घर द्वार उजड़ गया तो क्या आप खुश हैं? जनता सबसे बड़ा त्राहिमाम है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद साकिब अंसारी। कि भागलपुर में मुस्लिम वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, बोर्ड ऐसा होता है ना कि डिवाइड हो जाता है। बोर्ड जब होता है ना 50-50 का हो जाता है। जैसे 60-50 का हो गया तो 60 अगर बीजेपी की तरफ चला गया तो जीत जाता है बीजेपी का क्लाइंट। अगर बीजेपी का बोर्ड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया तो कांग्रेस निकल जाता है। तो भागलपुर में क्या होगा? भागलपुर में आपके ख्याल से वही 50-50 का ही रहता है चांस। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड इंटरेस्टेड दिखा देता है पीपुल अलग अलग कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी का निकल जाता है। तो कौन जीतेगा इस बार आपको? भागलपुर से बता रहे हैं तो बीजेपी का क्लाइंट निकल जाएगा। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि भागलपुर में क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या बता सकते हैं, तो सबका बराबर ही चल रहा है। कांग्रेस भी आ सकता है, भाजपा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप क्या चाहते हैं? अब चाहने से कुछ तो नहीं ना होगा। चाहते तो कांग्रेस को है, लेकिन और बिहार में, सरकार में? बिहार में नीतीश का ही चांस लगता है। नीतीश का ही लगता है। आपको लगता है मुस्लिम जो है नीतीश कुमार को वोट देंगे? हाँ, देंगे, जरूर देंगे। मुस्लिम नीतीश को भी देंगे वोट। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो जो है वही है, नीतीश कुमार। हाँ, वही है। तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि उनके पास कोई विजन नहीं है, रिटायर हो गए हैं, थक गए हैं। वो तो देखिए विपक्ष में जो है तो उनका कहना तो वही है। वो क्या कहेंगे, अच्छे हैं तो नहीं कर सकते हैं। मेन तो नीतीश कुमार है, जेडीयू। आप सीएम रहेंगे, आपका पावर चलेगा, तो आप सपोर्टर हैं, आपने उनको सीएम बनवाया है, आपका कोई पावर नहीं है। आप चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का कोई चेहरा हो? नहीं, पूर्ण बहुमत में अगर बीजेपी हो तो बिहार का विकास होगा। अन्यथा हर 25-50 साल से जो है बाढ़ का समस्या है, ये समस्या है, पुल का समस्या है। आप देख लीजिए, अगवानी और सुल्तानगंज पुल 2016 में शिलान्यास हुआ है और 10 बरस हो गए और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है जेडीयू के साथ रहने से बीजेपी सही तरीके से काम नहीं कर पाती? बीजेपी कोई काम ही नहीं करती है उसमें रहकर, संभव कहाँ है? आप है तो संभव, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है।
भागलपुर में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। महागठबंधन को एमवाई के मजबूत गठजोड़ पर भरोसा है, तो एनडीए को अति पिछड़ी जातियों और सवर्ण जातियों के सहारे चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद है। पब्लिक सबकी बात सुन रही है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी तस्वीर साफ होती जाएगी।